Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हमने करना है क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग. x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. क्वेश्चन गिवन है log x इक्वल है 2.4543. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है हम उसको लिखते हैं. सो log x इक्वल है 2.4543. log x है, जबकि हमने फाइंड करना है सिर्फ x हमने फाइंड करना है. तो log को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, जो कि इसका इनवर्स होता है. तो उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग. अब एंटी लॉग लेना है तो ज़ाहिर इक्वल की दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. एंटी लॉग आ जाएगा इस साइड पे भी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अपनी वैल्यूज को. log x इक्वल के साइड पे भी आ जाएगा एंटी लॉग, और आगे आ जाएगी हमारी वैल्यू 2.4543. अब एंटी लॉग और लॉग तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल. पीछे क्या बचेगा, जस्ट x. सो x इक्वल है एंटी लॉग 2.4543. अब हमने एंटी लॉग जो है फाइंड करना है अपनी इस वैल्यू का. तो पॉइंट से पहले वाली जो चीज होती है ना, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. पॉइंट के बाद वाली चीज होती है, उसको हमने लॉग टेबल की हेल्प से फाइंड करना होता है और अपना नतीजा निकालना होता है. तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले 2, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो हमने इस चीज का एंटी लॉग लेना है. एंटी लॉग किसका लेना है, हमने 0.45 को देखना है कॉलम नंबर 4 के अंदर. देन उसको मीन डिफरेंस में देखना है कॉलम नंबर 3 के अंदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब लॉग टेबल में हमने देखना है एंटी लॉग. एंटी लॉग वाला हमने टेबल जो है पोर्शन ओपन करना है, उसमें हमने फाइंड करना है 0.45. उसको देखना है कॉलम नंबर 4 के अंदर. सो 0.45 इन द कॉलम नंबर 4, वैल्यू इज 2844. वैल्यू आई थी हमारे पास 2844. अब यहाँ तक अभी हमने की है ना 4 तक. अब हमने मीन डिफरेंस में देखना है कॉलम नंबर 3 के अंदर. जो वैल्यू आएगी उसको हमने इसके अंदर कर देना है ऐड. अगेन अब देखें 0.45 और मीन डिफरेंस में देखने कॉलम नंबर 3 के अंदर. तो वैल्यू गिवन है 2. तो 2 को अपने जो है क्वेश्चन में ऐड करेंगे. मीन डिफरेंस में आया है 2, इन दोनों को कर लेंगे ऐड. x इक्वल है 2844 प्लस 2. 4 and 2 6, 428. क्या आंसर आया है 2846. ठीक है, यहाँ तक हमने अपना मैंथिक्स लिख लिया. अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अपना ऐड करना है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया गया 2. तो हमने अपना डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना है, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं. बहुत आसान तरीका होता है कि अगर 0 होता है तो फर्स्ट जो है नॉन जीरो वहां पे शिफ्ट करते हैं. अगर 1 होगा तो 2 नंबर्स के बाद, अब 2 है तो 3 नंबर्स के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना है यहाँ पे. सो एक्स का आंसर आएगा 284.6 एंड इट इज अवर आंसर. log x गिवन थी हमें और हमने सिर्फ x फाइंड करना है, उसके लिए हमने एंटी लॉग लिया. एंटी लॉग लॉग कैंसिल, इसका हम ले लेना है एंटी लॉग. तो 0.45 को 4 में देखने से 2844 आया. देन मीन डिफरेंस में 3 में देखा तो 2 आंसर आया. दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. कैरेक्टरिस्टिक्स 2 था तो हमने अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 3 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद अपना जो है पॉइंट ऐड कर लिया है. तो x का आंसर आ गया 284.6. क्वेश्चन नंबर 2 is log x equal to 0.1821 and we start the solution. So the given value is log x equal है 0.1821. x हमने फाइंड करना है ना. log को कैंसिल आउट करने के लिए हमने एंटी लॉग देना है. उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे हमने इक्वल के दोनों साइड्स पे लेना है एंटी लॉग. सो यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग और ब्रैकेट में लिख देंगे log x. दिस वन इस साइड पे भी आ जाएगा एंटी लॉग और अपनी वैल्यूज आ जाएंगी साथ 0.1821. अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल. x इक्वल है, इसका हमने लेना है एंटी लॉग. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है. तो उसको भी हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 0, जिसको हमने आगे ऐड करना है अपनी वैल्यू में. अब हमने जो है फाइंड करना है एंटी लॉग. तो एंटी लॉग किसमें देखने हैं, फर्स्ट 2 हमारे पास नंबर्स है. 0.18 को हमने देखने हैं 2 में. देन मीन डिफरेंस में देखने कॉलम नंबर 1 के अंदर. सबसे पहले 0.18 को देखेंगे कॉलम नंबर 2 के अंदर. एंटी लॉग टेबल हमने देखना है 0.18 को कॉलम नंबर 2 में. सो द वैल्यू गिवन इज 1521.
वैल्यू हम एक बार यहाँ रफ फॉर्मूला में लिख लेते हैं ना, देन उसको ऐड करके अपनी पूरी वैल्यू एक बार में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। क्या वैल्यू आई थी 1521। देन उसको हमने देखना है मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 1 के अंदर। अगेन देखिए मीन डिफरेंस में कॉलम नंबर 1 के अंदर, सो हमें 1 के अंदर वैल्यूज गिवन है 0, सो द वैल्यू इज 0। 0 जब ऐड होगा वही चीज आ जाएगी 1521, 1521, ठीक है। 35 हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ऐड करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या गिवन है 0, तो यहाँ पे हमने लिखना है 0। पॉइंट से पहले जो चीज गिवन होती है ना वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसका 2 था ना हमारे पास, तो हमने लिखा था यहाँ पे हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है। तो जब 0 आ जाता है तो हमने पॉइंट कहाँ शिफ्ट करना होता है, फर्स्ट नाम 0 नंबर के आगे, तो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब क्या आंसर आएगा x का, x इक्वल है 1.521 एंड इट इज अवर आंसर। अगेन देखते हैं log x हमें गिवन है 0.1821, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, एंटी लॉग देन इस वैल्यूज का हमने लेना है। ये हमारे पास जो है वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। 0.18 को देखा कॉलम नंबर 2 में तो 1521, देन उसको 1 में देखने से आया 0, ऐड कर लिया तो 1521 आया। 0 था तो फर्स्ट नाम 0 नंबर के बाद हमने अपना डेसिमल जो है वो शिफ्ट कर लिया है, सो एक्स आंसर आ गया 1.521।